हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM JNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो हमारा टेस्ट हुआ था संडे को, टेस्ट नंबर 2, उसका आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं उनको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है और शाम को क्लास आपकी डेली स्टार्ट हो जाती है। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी भाई, लाइट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है बहुत समस्या क्रिएट कर रही है, हर जगह जो है लाइट की प्रॉब्लम रह रही है। ठीक है, तो जिस दिन आपका अगर क्लास नहीं होगी तो मैं आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम जो है उसके थ्रू मैं आपके लिए बता दूंगा, क्योंकि लाइट है वो समस्या ज़्यादा क्रिएट कर रही है आजकल। ठीक है, चलो, अगर आपने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मटेरियल BM JNB क्लास की तरफ से दिया जाएगा वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं PDF के थ्रू टेलीग्राम पर। और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ये है, ये नंबर है। इन दोनों का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, क्लिक करो और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। किसके लिए? टेलीग्राम के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, वहाँ से आप ऐड भी हो सकते हो। तो भाई आपके जो संडे 17 तारीख के लिए टेस्ट हुआ था उसका भाई टॉपर आज हम आपके लिए बताने वाले हैं, जिसका नाम है जगदीश। इनके 98.75 मार्क्स आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भावेश वर्मा सेकंड नंबर और निर्भय थर्ड नंबर पर। ये टॉप 3 के हमारे स्टूडेंट हैं, जगदीश और भावेश वर्मा और निर्भय कुमार। ठीक है, 98.75 जगदीश के आए हैं, भावेश के आए हैं 95 और निर्भय के आए हैं 95। बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन भाई, लगे रहो, आपने मेहनत की। और आपका जगदीश का तो शायद पहला ही टेस्ट था, इनने 98.75 मार्क्स अचीव किए हैं, वेरी वेल डन, शाबाश। चलो भाई, तो ये लिस्ट आपने देख ली होगी भाई, संडे का टेस्ट था, आप देख सकते हैं आपके कितने कितने मार्क्स थे, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। और टॉप 20 स्टूडेंट को ही मैं पिक करता हूँ। आप जानते हैं आप कितने भी स्टूडेंट टेस्ट दो, लेकिन टॉप 20 स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पर लिस्ट आपकी शो करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे ही बढ़ते जाएंगे उसी के साथ साथ हमारे टॉप 40 फिर टॉप 80 तक मैं पिक करूँगा स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले भाई अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें आप सभी। आज हमारा मैथ्स वाला जो पार्ट है उसे करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 आ जाओ सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देखो भाई, ये क्वेश्चन था 7.7, 7.07, 7.07, 77.007। ठीक है, इसका सम बताना था, ऐड करके बताना था। तो मैंने क्या बताया आपके लिए, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में वही दिए गए हैं जो आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, उन्हीं चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन को दिया गया है। तो हमने बताया था आपको जब भी ऐड करने की बात आएगी और सब्सट्रैक्ट करने की बात आएगी तो आपको क्या करना है, नंबर दे रखे हैं तो आपको नंबर को लिख लेना है इस तरह से, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। लगा लिया भाई, इसी तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो और फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसको फर्स्ट प्लेस पर लिख दो, जो सेकंड प्लेस पर है उसको सेकंड प्लेस पर लिख दो। बाकी क्या है, सेम अगले नंबर में आपके लिए करना है। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 7 14, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा, यहाँ से 9। अब आप चेक कर सकते हैं 98.7847। ऑप्शन नंबर बी जो है आप देख पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 41 में बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो भाई किस किस का ये आंसर सही आया, किस किस का क्वेश्चन पेपर जब आपका पेपर हुआ था सही गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी संख्या तीनों संख्या 4, 8, 6 का गुणज है, मल्टीपल है। इनमें से ऐसा कौन सी संख्या है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 396, बी ऑप्शन है 664, सी ऑप्शन है 696 और डी ऑप्शन है 5432। कौन सी संख्या, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 का मल्टीपल है।
ठीक है। अब मल्टीपल्स कौन से होते हैं, अगर आप 4 की टेबल पढ़ोगे तो उसके मल्टीपल होंगे। कोई भी संख्या किसी का भी अगर मल्टीपल है, मान लो 4 का अगर ये मल्टीपल होगा इनमें से एक, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 6 अगर 8 का इनमें से कोई भी मल्टीपल 1 होगा, इसका मतलब क्या है 8 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो आप किस तरह से करोगे, ऑप्शन दे रखे हैं 4, 8 और 6। ठीक है, कैसे करोगे, एक तरीका ये है कि आप इसका भाई एलसीएम निकाल लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तियां 6, यहाँ से 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आएगा इसका एलसीएम। अब 24 से इन चारों ऑप्शन में, इन चारों संख्याओं में आप भाग करके देख लो। जो संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब वो मल्टीपल हो जाएगा किसका, 4 का, 8 का, 6 का, मतलब तीनों का वो मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा किसका, 4 का, 8 का, 6 का। चलो भाई देख लो यहाँ से। तो अगर हम डिवाइड करें तो 24 से इसके लिए डिवाइड ला के देखते हैं 396 के लिए, तो 24 एकम 24 आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से 1। ठीक है, अब देख लो 4 चला जाएगा, 24 पंजे 120 और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो पहली संख्या है वो कंप्लीटली आपकी डिवाइड नहीं हो रही है 24 से। 24 से क्या है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 4, 8, 6 का कॉमन मल्टीपल नहीं है। कॉमन मल्टीपल जब ही हो सकता है जब 24 से कंप्लीटली मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या वो। तो यहाँ से आप देख लो करके, इसके लिए 64 24 से करके देख लेते हैं भाई। 24 दूनी 48, यहाँ से बचेगा आपका 8, यहाँ से 1। ठीक है, अब देख लो कितना चला जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 16। तो यहाँ से आपका 6 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। तो ये भी नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 696। 24 दूनी 48, यहाँ से बचेगा आपका 8, यहाँ से बचेगा आपका 1। ठीक है, देख लो भाई ये हो रही है नहीं हो रही है। 9 9 18 हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ से 4 5 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये भी नहीं जाएगा। अब देख लो इसके लिए 24 32। ठीक है, तो 2 से काट लो, 2 12 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 14, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 3 6 और यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 6 दूनी 12, यहाँ से 1 बचा, 6 दूनी 12 3। भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, ऐसा कोई सा ऑप्शन रीचेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं है। 396 664 और 696 5432, बिल्कुल भाई सही है। 2 दूनी 4 और 2 से 14 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, बिल्कुल सही है, 2 12 हो गया। 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, सही है भाई। 6 दूनी 12 और यहाँ से 1, 6 दूनी 12 28। भाई डिवाइड क्यों नहीं हो रही है, दोबारा से देख लेते हैं। 24 इसका एलसीएम आया था 396, 24 2 12, 2 एकम 2, यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 12 एकम 12 और यहाँ से बचे 6, यहाँ से नहीं होगा। 664 से देख लेते हैं, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यहाँ से 6 बचा, ये भी नहीं होगा, सॉरी 24, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 12। तो यहाँ से 12 से अगर भाग देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ से 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा। 696 को कर देख लेते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 12, 12 दूनी 24 और यहाँ से 10 बच्चे, 12 में 108। बेटा हाँ, ये वाली ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
कहीं मिस्टेक हो गई थी 696 को डिवाइड करने में, तो आपका यहाँ पर अगर देखेंगे अभी एलसीएम क्या निकल कर आया था, 24 निकल कर आया था। इसके लिए सिंप्लीफाई करोगे 2 3 6 और 2 9 18 और यहाँ से आपका 2 8 16 2 12 12 2 3 6 और 2 चौक 8 आएगा। ठीक है, अब देखो 12 कम 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, 10 बचा 12 में 108, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है। कुछ नहीं करना आपके लिए, 4 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम जो निकल कर आएगा उससे आप ऑप्शन में भाग करके देख लो, तो वो मल्टीपल हो जाएगा किसका, 4 का, 8 का और 6 का, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 45 60 और 75 इसका एलसीएम और एचसीएफ का हमें क्या निकालना है बेटा, योग निकाल के बताना है, 45 60 और 75। अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो 15 3 45, 15 चौक 60, 15 3 और 15 पंजे 75। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 3 60 और 15 छक्का 90, 900। तो 900 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 45 60 पर 45 से कम 45, यहाँ से 15 बचेगा और 15 3 45। ये एचसीएफ आ रहा है किसका, इन 2 नंबर का, इसका आ रहा है। अब एक और बचा है, 15 से अगर भाग दोगे आप 75 के लिए, 15 पंजे 75। तो यहाँ से 15 क्या आ रहा है बेटा आपका, एचसीएफ आ रहा है, तो 900 प्लस 915 आ रहा है कहीं ऑप्शन, देख लो 915 योग करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, मैच कर रहा है सी वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भाई बहुत आसान क्वेश्चन थे और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान लग रहे होंगे, जिसने पढ़ाई की है, ढंग से स्टडी की है, तब बहुत आसान क्वेश्चन हैं। तो 0.03 इंटू 0.03 इसकी वैल्यू बतानी थी। कैसे करोगे, बोर्ड मास रूल से करना है। कैसे करना है, तो बोर्ड मास रूल कहता है कि अगर ब्रैकेट लगी हो, गुणा का साइन हो, भाग का साइन हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा साइन है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है सॉल्व करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 0.09 आएगा। ठीक है, भाग 0.9। ठीक है, अब आपके सामने ये बचा। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आपके लिए मैंने बताया था, जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो अपॉन की फॉर्म में चेंज कर लो। कर लिया। अब पॉइंट को कैसे रिमूव कर सकते हो, पॉइंट का रिमूव हम जब कर सकते हैं जब हमारे पॉइंट की बाद की जो डिजिट है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 9 हो रही है, यहाँ पर 1 हो रही है ऊपर से, और यहाँ पर कितनी हो रही है, 2। तो दोनों में हमें बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम ऊपर 0 लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो पॉइंट रिमूव हो गया, उसके बाद में 90/9 बचा। तो डिवाइड करोगे तो 10 ऑप्शन आ रहा है, चेक कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ जल्दी से। 15 - 15 भाग 15 गुणा 6 बराबर x। अब यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस पार्ट के लिए सॉल्व करना। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है आप लोगों के लिए, फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब गलत कर देते हैं। मैंने ये कहा है जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने जिसमें भाग गुणा जोड़ घटाया हो, तो आपको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब कैसे चलना है, यहाँ पर भाग गुणा और माइनस में सबसे पहले क्या होता है, भाग का होता है। अब हमें इतने पार्ट से मतलब है, इसके अलावा क्वेश्चन में कितना भी पार्ट कैसा भी दे रखा हो उसे मतलब मत रखो। क्या करना है, तो इसके लिए सॉल्व कर लो। तो 15 से कट जाएगा, 1 आएगा। अब हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया तो 1 निकल कर आया, और बाकी जो भी लिखा हुआ है उसके आगे उसके पीछे, जितने पार्ट हमने सॉल्व किया है उसके आगे उसके पीछे जैसा लिखा हुआ है वैसा बिल्कुल छाप दो, बिल्कुल लिख दो। तो यहाँ पर माइनस लगा लो, यहाँ से सॉल्व किया तो 1 निकल कर आया, यहाँ से गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर 6 है, बराबर क्या है, x है। ठीक है, अब हमें माइनस और गुणा में सबसे पहले वे गुणा सॉल्व करनी पड़ती है, तो 6 आ जाएगा बराबर x। तो x बराबर यहाँ से 9 निकल कर आ जाएगा, और x की आपसे वैल्यू पूछी गई थी, तो आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए, 640 अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर आपसे पूछे गए हैं, तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? एलसीएम मेथड से कर लो। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 चौक, 2 20, 2 10 जा, 2 5 जा। तो यहाँ पर ये बेटा फैक्टर आपके निकल के आ गए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 5। तो ये क्या निकल कर आ गए? 640 के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। तो अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन इसमें डी वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया सभी के? जब भी आपका गुणनखंड पूछा जाएगा तो आपको एरो मेथड से करना है, जो मैंने आपके लिए बताया है, और प्राइम फैक्टर की बात की जाएगी तो आपको भाई एलसीएम मेथड से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 0.01 आपके लिए किसके बराबर है? सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करोगे? यहाँ पर हमने बताया जब आपके सामने पॉइंट में गुणा करवा रहे हो तो आप भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर मैंने मान लो कि पॉइंट लगा हुआ नहीं है, भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ नहीं है, नहीं, आप भूल जाओ कि इस क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ था, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पर बात करें तो ये वाला अगर पॉइंट मैं यहाँ पर भूल गया कि नहीं है लगा हुआ, तो 0.1 लिखा हुआ है, 001 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसको काउंट क्या करेंगे हम? 1 तो करेंगे, 1 ही तो बोलेंगे। किसी भी नंबर के आगे कितने भी 0 लगा दो, इससे पहले भी 2 बोलोगे और यहाँ पर 0 हटा दिया जाए तब भी आप 2 बोलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? ये 1 तो है। अब यहाँ पर किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आता है। अब याद कर लो कि अरे हमारे क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ था, याद कर लो। तो यहाँ पर आपको पॉइंट कैसे लगाना है? इसमें पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी हो रही है? 2 और 2 4 हो रही हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.4075 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप ऊपर नीचे लिखो, इसके लिए ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, उसके बाद में मल्टीप्लाई करके देख लो, वो भी आसान मेथड है। लेकिन ये ज़्यादा आसान है अगर आपकी बात करें जल्दी करना है तो, और जल्दी तो भाई करना पड़ेगा आपके लिए क्योंकि टाइम है, लिमिटेड होता है आपका पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, सॉरी 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हाँ, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 is 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 90,000 आ रहा होगा, 9 लाख। ऑप्शन नंबर डी 9 लाख, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आ जाओ। 49 क्वेश्चन देख लो। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो हमने एक बार नहीं कई बार बताया है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैंने बताया जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने जो नंबर इसमें दिए हुए हैं प्लस माइनस के साइन से कनेक्ट हों, जुड़े हुए हों, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस वालों को एक साथ में लिख लो और माइनस वालों को एक साथ में लिख लो, कभी भी आपका भाई मिस्टेक नहीं होगी। और माइनस वाला नंबर एक ये है। ठीक है, अब देख लो, जोड़ लो इसके लिए। तो यहाँ से 5 और 5 10 आ जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15 आ जाएगा, और 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर देख लो 0, 8 5 13 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ से घटा लो 0, इससे जाएगा 2 बचेगा, कहीं मिस्टेक हो रही है। 2.75 माइनस 12, ये देखो यहाँ पर 1.25 है बेटा, 1.25, 4.75 और 3.80। ठीक है, कोई नहीं, 1.25 है यहाँ पर, तभी तो माइनस में आंसर आ रहा है, अब नहीं आएगा। ठीक है, अब भाई इसके लिए जोड़ लो। तो प्लस वाले नंबर हमने जोड़े, ये निकल कर आया। माइनस वाले नंबर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 और 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। अब घटा लो, यहाँ से आपका आ जाएगा
5 इससे घटाओगे तो 5 आएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 1, तो 1.45 ऑप्शन नंबर 1.45 2 आएगा, 2.45 ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 583 584356 5 का आपसे क्या पूछा गया है, स्थानीय मानों का योग। तो इसमें क्या है, 2 5 दे रखे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू है, उनका सम पूछा गया है। तो इसका निकालोगे तो 50 आ जाएगा, इसका निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5 लाख। अब सम पूछा गया है तो भाई जोड़ दो इसके लिए, तो 0 5। अब मैच कर लो भाई, ऑप्शन सी डी वाला बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें किसी की मिस्टेक नहीं हुई होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। 3 4 5 और 6 से विभाज्य, 3 4 5 और 6 इससे विभाज्य होती होगी एक संख्या है इनमें से, तो वो बतानी है। तो कैसे करोगे, इनका एलसीएम निकाल लो। नहीं, ओरली आप कर सकते हो। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से कर लो। तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। अब 60 देखो ये वाला आ रहा है, 60 को अगर आप 60 से भाग दोगे तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन आपका 60 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं होगा। ठीक है। 52 ये क्वेश्चन भाई हम कर रखे हैं, कई बार कराया है हमने। 52 14 और 28 का HCF 14 है, तो LCM बताना है। तो यहाँ से देख लो, 14 कम 14 28, तो 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ 53 पे। 53 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को भाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखोगे और आंसर निकाल के रख दोगे। कैसे, जब कितनी भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर वह गुणा के साइन से कनेक्ट है, उसमें जो नंबर दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ गुणा के साइन से कनेक्ट हैं, और बीच में एक संख्या 0 आ रही है, तो 0 एक ऐसी संख्या है, इस संख्या से आप किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वह 0 कर देता है। 0 की आप इससे करो 0 आ जाएगा, 0 की इससे करो 0 आ जाएगा, 0 की इससे करो 0 आ जाएगा, 0 की इससे करो तो 0 आ जाएगा। तो आपके लिए क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में कितने भी नंबर दे रखे हों और गुणा के साइन से कनेक्ट हो मतलब जुड़े हुए हों, तो और साथ में एक नंबर ऐसा हो जो 0 हो, तो क्या कर देगा वो 0 सभी नंबर को हीरो बना देगा, मतलब अपने जैसा बना देगा। चलो भाई आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 और 7 योग पूछा गया है। 7 5 12 और 3 15 और 2 17। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2,02,000 का अंक है, 2,02,000 का अंक है, मतलब इसे अंकों में लिखना है। तो 2 लाख लिख लो पहले, कैसे लिखा जाता है 2 लाख 2 और 5 0। ठीक है। और 2000 कैसे लिखा जाता है, 2000 लिखा जाता है ऐसे। अब इनके लिए जोड़ दो, ये भाई सबसे आसान मेथड है आपका। ऑप्शन चेक करो, 20,000 ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन बेटा क्या है, मुझे लगता है कि रॉन्ग है इसमें। ठीक है। कुछ स्टूडेंट का भाई क्वेश्चन जो डाउट था, उनने जब टेस्ट चल रहा था तो उन्होंने कहा भी था कि क्वेश्चन नंबर 55 रॉन्ग है। चलो कोई नहीं, इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए था या ए ऑप्शन होना चाहिए था। वाई मिस्टेक 1 0 ज़्यादा लग गया है, या ऑप्शन नंबर ए में 1 0 कम लग गया है। दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, और 2000 तो यहाँ पर ये भी सही है, 0 बिल्कुल सही है। तो ये वाला आपका सही है।
जिसका भी भाई डाउट था वो समझ लीजिए, आप लोग सही थे, आपका आंसर भी सही आ रहा था, तो क्वेश्चन में भाई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है भाई, टाइपिंग होती है तो 1 2 0 भाई कम हो गया, उसमें टाइपिंग करते हैं, इतना पूरा पेपर सेट बनाना पड़ता है तो टाइप करना पड़ता है, तो भाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी 41 क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 57, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2 3 8 10 से पूरी तरह विभाजित है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका है 56, 2 3 8 6 10। इसमें क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम ले लो, बताया था। प्रैक्टिस करोगे भाई तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं भाई कई बार हम लोगों ने किया है। 5 चौक 20, 3 8 दूनी 120। अब 120 से आप ऑप्शन में भाग ला कर देख लो कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कैसे, 108 दे रखा है और 0, 120, 0 0 कट जाएगा तो 12 नहीं में कितना होता है 108। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन क्या है आपका 120 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 58 पे। 6 के सभी गुणनखंडों का योग है। तो 6 के गुणनखंड फैक्टर, तो मैंने बताया था जब भी आपकी सिर्फ फैक्टर की बात हो आएगी तो हमें कैसे करना है, हमें देखना है कि ये संख्या किस किस से डिवाइड हो जाएगी। ये 1 से हो जाएगी, ये 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। मतलब ये 4 नंबर के अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होगी। फैक्टर ऑलवेज आपके किसी भी नंबर का अगर आपसे फैक्टर पूछा गया है तो उससे छोटे होंगे और मल्टीपल क्या होंगे, उससे बड़े होंगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर पूछे गए थे तो यहाँ पर 6 क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से। इन नंबर से क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और प्राइम फैक्टर की बात आएगी तो क्या एलसीएम मेथड से करना है, बताया था। तो इन भाई कुछ पॉइंट है उनको भाई आपके लिए ध्यान रखना है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपसे योग पूछा गया 6 3 9 2 11 और 1 12। तो भैया आप देख लो 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 59 पे आ जाओ, 1/2 + 3/4। इसके लिए इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। तो 4 बन जाए 4। ठीक है, और पॉइंट लगाया और यहाँ से आपका बचेगा 3, 4 7 जा 2 बचेगा, 4 5 जा, तो 1.75। आप ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 कहा गया है 6 के पहले 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, फर्स्ट 5, तो 6 के मल्टीपल कौन से हो जाएंगे, 6 बन जा 6, 12, 18, 24 और 30, यही है 1 2 3 4 5। तो देख लो यहाँ पर 6, 12, 18, 24 और 30। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो हमने आज क्या किया, मैथ्स वाला जो पार्ट था आपका टेस्ट नंबर 2 हुआ था, उस वाला मैथ सेक्शन, उसका हमने सॉल्यूशन दे दिया है आपके लिए। और जो आपका टेस्ट नंबर 1 हुआ था उसका भी सॉल्यूशन हम दे चुके हैं पूरा कंप्लीट पेपर का। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी का भी दे चुके हैं। लेकिन आपका जो लैंग्वेज वाला बेटा पार्ट है वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हालाँकि कोशिश करेंगे आपकी, अगर आपके लिए इंग्लिश में पैसेज देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं अगर पैसेज के लिए समझाऊंगा तो भाई इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, देखेंगे बैठकर। तो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन जिस तरह से आपके सामने शो करते हैं मैथ्स वाले में, उसमें क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए यहाँ पर शो कर दिया जाता है। लेकिन जो पैसेज वाला पार्ट होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से आपके लिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो हम नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आई होप भाई आपके लिए आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं, टेस्ट और जो भी डाउट था जिन स्टूडेंट का, उनके लिए वो आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। और आप इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार नहीं कई बार आपके लिए डेली बोलता हूँ ये बात कि डेली प्रैक्टिस करते रहो, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस, सिलेक्शन भाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। पहली बार पढ़ रहे हो तो समस्या तो भाई आती हैं, अब समस्या लेकर बैठ जाओगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भाई नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, जो कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को बार बार करके देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आ रहा है तो आपके सामने आपको पता है
कि टेलीग्राम भी उपलब्ध है और व्हाट्सएप भी उपलब्ध है और नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया गया है। वहाँ पर हमसे एक मैसेज करिएगा, आप पूछ सकते हैं। और आप जानते हो, हमारे पुराने स्टूडेंट जानते होंगे कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दिया जाता है। तो आप भाई बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भैया आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भी लाइक कर सकते हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है। और अपने दोस्तों के लिए शेयर करो, उन्हें भी जोड़ो, बताओ इस चैनल के बारे में। यहाँ पर प्रॉपर तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।